वेलकम टू माय चैनल। आज एक मैं ऐसे प्रोटेस्ट को कवर करने वाला हूँ, एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने बिजनेस वाले न्यूज़ एंकर्स को भी अपने बिजनेस मॉडल चेंज करने को मजबूर कर दिया। to know why you have done this, what is the compulsion? एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने लोगों की शॉर्ट साइटेडनेस को दिखा दिया कि हाउ पीपल आर शॉर्ट साइटेड एंड, और एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने दिखाया कि इस देश में अभी भी आवाज़ उठाने से फर्क पड़ता है। And we're now getting some more breaking news. Amid Save Aravali's protest, the Supreme Court takes suo motu cognizance of the Aravali Hills issue. फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द अरावली प्रोटेस्ट, जो रिसेंटली बहुत लाइमलाइट में आया है, बहुत सारे लोग रील्स पोस्ट कर स्टोरीज बना रहे हैं एंड बहुत सारे अचानक से एनवायरमेंट फ्रेंडली और एक्टिविस्ट बन गए हैं। यही सेम प्रोटेस्ट हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुए थे जिसको मैंने कवर किया था। एक यही प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक ने लीड किया था, एक ही डर से कि माइनिंग शुरू होगा लद्दाख में। यही प्रोटेस्ट थे, तब भी वही वार्निंग दिए गए थे, तब भी आग जली थी, पर लोगों को परवाह नहीं थी। सड़कें खाली रहे, कैमरास बंद रहे, न्यूज़ एंकर्स अपने डिबेट्स में बिजी थे। फॉर अ क्विक अपडेट, सोनम वांगचुक का जो ऑर्गेनाइजेशन सिमकॉल, जिसको सबसे ज़्यादा फायर में लाया गया था ऑन फाइनेंशियल इरेगुलेशंस, मेनी वायलेशंस वर फाइंड, सो कॉल्ड वायलेशंस, 50 लाख का वायलेशंस फॉर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री वाज फाउंड। उस सिमकॉल को आज अच्छे काम करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसकी तारीफ भी की थी, फॉर दोज हु हैव नॉट फॉलो द न्यूज़। So coming back to Aravali protest, 14th October 2025 को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ये बोला डेट 100 मीटर्स से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली हिल माने जाएंगे, और इसको सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको 20 नवंबर में एक्सेप्ट किया। बट प्रोटेस्ट स्टार्टेड ऑन 20 दिसंबर, क्योंकि ये डेफिनेशन इतना टेक्निकल था, लोग समझ नहीं पाए एंड जब तक दिल्ली में AQI बढ़ा तब लोगों की आँख खुल गई। Aravali is a mountain range, a range which protects the North India from the dust storm and from becoming a desert. तो Aravali range एक ऐसा पहाड़ का रेंज है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैलता है। एक ऐसा पहाड़ का रेंज जो थार डेजर्ट को हमारे देश में डेजर्टिफिकेशन, राजस्थान जैसा डेजर्ट ताकि दिल्ली तक ना पहुँचे, वो धूल डस्ट स्टॉर्म्स जो हज़ारों टन की मिट्टी सॉइल को उठा लेते हैं, वो डस्ट स्टॉर्म्स और भी पोल्यूशन को बढ़ा ना सके, वो अरावली हिल्स जो हिमालय से भी पुराने हैं, उस अरावली हिल का ये डेफिनेशन से 90% अरावली हिल प्रोटेक्शन से बाहर आ गया। अचानक से रातों रात बहुत सारे हज़ारों के तादाद में माइनिंग कंपनीज का फ़ायदा होने लगा। एक टाइम पे ये एक इकोलॉजिकल सील था और आज इसको बस एक टेक्निकलिटी रख दिया गया है। फॉर दोज हु थिंकिंग इससे पहले अरावली में सब अच्छा था, सो इलीगल माइनिंग्स, एंक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ये तो इस पुराने हज़ारों करोड़ों साल पुराने पहाड़ को खाए जा रहा है। राजस्थान में इसमें बीते कुछ सालों में 3200 FIR फाइल किए गए 5 सालों में। हमारे देश में जहाँ पे FIR फाइल नहीं की जाती, वहाँ पे 5 साल में 3200 FIR ऑलमोस्ट फाइल किए गए थे, और इसमें से बस 245 करोड़ का पेनल्टी निकाला गया। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं, व्हेन द लॉ इज सो स्ट्रिक्ट, लोग इसमें वायलेशंस कर रहे हैं एंड पीपल आर नॉट इवन स्केयर्ड टू पे द फाइन। सो थिंक द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट जो बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर टेबल अगर ये बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल 20 से 25 मीटर गिर रहा है। दिल्ली में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस चल रहा है, ऑलरेडी यमुना नदी कब से पॉल्यूटेड है, जिसको साफ करने का वादा किया गया था। डिग्रेडेड जोन्स दिखा रहे हैं कि 1.5 से 2 डिग्री तक का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके ऊपर ये फॉरेस्ट ऑलरेडी 5%, द टाइम जब इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड माना जाता है, 5% ये फॉरेस्ट हटाया गया है। हरियाणा में तो बात ही मत कीजिए, हरियाणा में इन पहाड़ों को एकदम फ्लैट कर दिया जा रहा है ताकि अच्छे से माइनिंग की जा सके। द प्रोटेस्ट बिगन 20 दिसंबर को। ये प्रोटेस्ट ऑफिशियल गुरुग्राम और उदयपुर में शुरू है। 21 में प्रेशर में आकर हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहाँ पर उन्होंने बोला ये नए डेफिनेशंस से कोई भी माइनिंग का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, बट ड्रोन फुटेजेस, स्पेशल वीडियोस के थ्रू ये देखा गया कि ऑलरेडी बहुत हद तक माइनिंग शुरू हो गई थी। और 22 में उन्होंने फिर से अपने स्टेट में डबल डाउन किया। उन्होंने बोला था क्रिटिक्स आर मेकिंग लाइस, एंड बोला ओनली 0.19% रेंज को माइनिंग के लिए खुला गया था। और वो हमारे गवर्नमेंट राइट नाउ ऐसा एटमोस्फियर बनाया जा रहा था कि बिफोर दिस अरावली माउंटेन वॉज कम्प्लीटली अनडिफाइंड, किसी भी पार्ट को अरावली बोल रहे थे। बिफोर दिस ऑल्सो द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड ऑन अ न्यू डेफिनेशन
बिफोर दिस देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ अरावली माउंटेन। मैं सारे लिंक्स डेफिनेशंस के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं टाइमलाइन इन प्रोटेस्ट का आप देख सकते हैं। 28 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजंस को एक्सेप्ट किया, डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। लेट नवंबर में एनजीओस ने वार्निंग दी बट उनको इग्नोर किया। और 28 दिसंबर आफ्टर अबाउट 1 मंथ फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन गुरुग्राम एंड उदयपुर। 21 और 22 में गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फुल डिनाइल मोड में मना किया एंड बोला ओनली 0.19% इज एक्चुअली बीइंग अफेक्टेड। 27 तक हालत बिगड़ती गई एंड 27 में मार्चेस जयपुर, अलवार और जोधपुर में राजस्थान में होने लगे। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स, सिटीजन्स भर भर के राजस्थान जाने लगे ताकि इस प्रोटेस्ट में भाग ले सके। 28 को सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट अपडेट है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है एंड 29 को इमीडिएट सीजीआई के सामने ये केस को रखा गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर ऑन दिस केस। इस केस में इतना कवर अप किया गया है और माइनिंग इंडस्ट्री का इतना भला है, हमारी सरकार इतनी सोचती है माइनिंग के बारे में। द कोर्ट जो एक्सेप्टेंस दिया गया था वहाँ पे लिखा था मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल माइनिंग का एक प्लान बनाया जाए। बट एक्टिविस्ट का मानना है ये बस एक लीगल बनाने के लिए रेगुलेशंस थोप दिए गए थे, जिसका सरकार ने उस डेफिनेशन का भर भर कर यूज किया और माइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रहेगी, अब ये पीपल कोर्ट में जाएगी। हमको ये इसमें और भी एक्शन लेना है, नॉट ओनली बाय जस्ट पोस्टिंग रील्स, जस्ट स्टोरीज देने से ये डिसीजन रोल बैक नहीं किया जाएगा। ये डिसीजन से दिल्ली का ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। एंड फॉर दोस्त जो अभी तक वीडियो में रहे हैं, ये बस कोई एक पार्ट नहीं है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये पूरा हमारे देश में एक पैटर्न बन चुका है। आसाम, झारखंड, हैदराबाद, हर जगह ये प्रोटेस्ट किए गए थे एंड इग्नोर किए गए थे। और अभी तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है। हमारे सरकार ने एक मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंस किया है, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप बनाई जाएगी। और इसके लिए क्या कॉस्ट होगा? 1.8 करोड़ पेड़ काटे। उसका जो एफोरेस्टेशन होगा, जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन, वो किया जाएगा जाके मध्य प्रदेश में। नॉर्थ इंडिया में उसका एफोरेस्टेशन होगा बट पेड़ काटे जाएंगे निकोबार में। और इससे हजारों नहीं पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड। हमारा अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे तो प्रोटेक्शंस कैन बी स्टिल रिस्टोर। इलीगल माइनिंग को बंद किया जा सकता है। द हिल्स विल कंटिन्यू टू शील्ड दिल्ली वाटर एंड एयर। सिटीजन्स को यहाँ पे सीखने की जरूरत है। तो प्रोटेस्ट करने से अभी भी फर्क पड़ता है, बट अगर ये प्रोटेस्ट फेड किए, अगर प्रेशर कम हो गया तो कल माइनिंग एक्सपेंड होगा, कल जंगल काटे जाएंगे और कल दिल्ली का पानी और हवा रहने लायक भी नहीं रहेगा। सरकार ने एक चीज चाइना से बहुत अच्छे से सीखा है। चाइना का एक पॉलिसी है ब्लीड बाय 1000 कट्स। हमें गवर्नमेंट उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं हमारे देश के लिए। कैसे एक एक जगह में, एक एक टाइम में धीरे 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 एक एक जगह में क्लियरेंस दिए जा रहे हैं, एक एक जगह में टनल्स बनाया, और जब भी कोई डिजास्टर होता है तब नेचर का हवाले देख के उस डिजास्टर को दफना दिया जाता है। आज ये पार्ट 1 था। अगर हमको सपोर्ट मिले, अगर आपका सपोर्ट मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग्स, कॉम्पिटिटिव के रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग्स एंड अभी तक दबी हुई आवाज़ को और भी हम इसके बारे में पार्ट 2 बना सकते हैं। अगर आपको फर्क पड़ता है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मन है प्लीज़ इस मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। एंड इन द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये ऐसे कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर। थैंक यू।